एवरीवन। ओके, फॉर द सेल्स रिटर्न हमारे पास दो किस्म के सेल्स रिटर्न है। एक वो सेल्स रिटर्न है जो उन इनवॉइसेस के अगेंस्ट है जो हमने फोकस में बनाई थी, और जो भी उसका आउटस्टैंडिंग था वो हमने ओपनिंग बैलेंसेस ऊडू में डाल दिए। और दूसरे सेल्स रिटर्न वो हैं जो कि हमने ऊडू में इनवॉइसेस बनाई हैं और ऊडू में ही अब उसके सेल्स रिटर्न हमने बनाने हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा जो पहला किस्म टाइप का सेल्स रिटर्न है, जो कि हमारे पास इनवॉइसेस मौजूद नहीं है लेकिन ओपनिंग बैलेंस में वो मौजूद है। लेट्स से फॉर दिस पर्पस हमने जाना अकाउंटिंग में, देन हमने जाना है कस्टमर्स में, उसके बाद हमने जाना क्रेडिट नोट्स में। ठीक है, क्रेडिट नोट में जाने के बाद हमने न्यू करना है, और न्यू करने के बाद हमने यहाँ डालना है कस्टमर नंबर, जिस भी कस्टमर नंबर का सेल्स रिटर्न है। लेट्स से इस कस्टमर का सेल्स रिटर्न है। डेट आपने आज की सेलेक्ट करनी है। ठीक है, डिलीवरी डेट जर्नल को आपने टच नहीं करना, जर्नल विल बी द सेम। ओके, उसके बाद आपने आना है नीचे जो आइटम सेल्स रिटर्न में आ रहे हैं। लेट्स से करी आई है हमारे पास रिटर्न, एनालिटिकल को आपने छोड़ देना है, अकाउंट को आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद डायरेक्ट आपने क्वांटिटी माना। लेट्स से एक कार्टन क्वांटिटी हमारे पास आई है। अच्छा, ऐसे तमाम सेल्स रिटर्न जो ऑलरेडी जो ओपनिंग बैलेंसेस में है, तो उन सब सेल्स रिटर्न के लिए हमें प्राइस जो है वो डालनी पड़ेगी। लेट से करी जो है वो 435 की हमने दी थी, तो हमने वो प्राइस यहाँ सिस्टम में डालनी है। ठीक है, एक दफ़ा हमने ये प्राइस डाल दी, अब ये एक सेल्स रिटर्न हमारा तैयार हो चुका है। हमने कस्टमर नंबर वगैरह तमाम चीज़ें चेक करने के बाद जस्ट कंफर्म इट। ओके, आपके पास ये एरर लाजमी आएगा। ये एरर मैं एक्चुअली आपको दिखाने के लिए मैंने इसको सेव किया है। तो फॉर दिस पर्पज आपने अदर इन्फो में जाना है और यहाँ पर जो है ना इनवॉइस का रेफरेंस डालना है। लेट से आपके पास इनवॉइस थी 02394। ठीक है, फॉर दिस पर्पज आप फोकस का जो है वो रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जब ये आपने इंटर कर लिया उसके बाद आपने इसको कंफर्म करना है। ठीक है, लेट इट बी कंफर्म। अभी एक दफ़ा कंफर्म हो गया तो हमने इसको क्या करना है, प्रोसेस करने, और ये जाटका के पास चला जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स रिटर्न था। ठीक है, जिस जो कि ओपनिंग बैलेंसेस से रिलेटेड था। नाउ कम्स टू सेकंड टाइप, जहाँ पर ऑलरेडी इनवॉइसेस हमने बनाई हैं उर्दू में, अब उसका सेल्स रिटर्न बनाना है। लेट से हम गए कस्टमर्स में इनवॉइसेस में। ठीक है, और लेट से ये इनवॉइस है, इसका हमने सेल्स रिटर्न बनाना है। ठीक है, तो फॉर दिस पर्पज सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जाना है सेल ऑर्डर में, और सबसे पहले उसके बाद डिलीवरी में हमने चले जाना है। डिलीवरी में जाने के बाद पहले इसको डिलीवरी रिटर्न करनी है। ठीक है, तो हमने डिलीवरी रिटर्न इस जगह आपने सेम क्वांटिटी डालनी है, या जितनी भी क्वांटिटी वो रिटर्न करना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल 0.20 आ रही है। ठीक है, और उसके बाद इसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद अब ये क्या हुआ है कि आपका स्टॉक आपके पास वापस आ गया। अब आपने फाइनेंशियल एंट्री डालनी है, जो कि आप इधर ही से मूव करके इसमें जा सकते हैं। यहाँ पर ये आपको क्रेडिट नोट नज़र आ रहा है। ठीक है, इस क्रेडिट नोट को यहाँ पर क्लिक करेंगे, रीज़न बोलेंगे लेट से डिलीवरी रिटर्न, और हम बोलेंगे रिवर्स। अब आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो गई है। अगर तो यही क्वांटिटी है तो आपने जस्ट इसको कंफर्म करना है, और अगर क्वांटिटीज़, अच्छा इसकी क्वांटिटी और जो आपने डिलीवरी नोट डिलीवरी रिटर्न किया है उसकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपने इसको कंफर्म करना है, एंड हियर इट इज़, ये प्रोसेस हो गया। तो ये दो किस्म के सेल्स रिटर्न है। अच्छा, इसमें क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, नई चीज़ें आपको थोड़ा हो सकता है आप समझने में थोड़ी सी अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वी विल लेट यू नो। ठीक है, तो ये प्रोसेस था सेल्स रिटर्न का जो कि यहाँ कंप्लीट हुआ था। थैंक यू वेरी मच।